सुबह का वक्त। आज संडे था। निया जब सोकर उठी तो उसे खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो फटाफट फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा विमला जी आलू के परांठे बना रही थीं। निया ने चहकते हुए कहा, वाह मम्मा, आलू के परांठे, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी ये बात सुनकर विमला जी ने उसे गर्मा गर्म आलू के परांठे सर्व किए और दोनों साथ में बैठी ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी उन्हें बाहर गार्डन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। शिल्पा निया का नाम लेते हुए अंदर आ रही थी। निया, कहाँ है तू? इतना बोलते हुए शिल्पा घर के अंदर आ गई और सामने बिमला जी को बैठे देख बोली, अरे नमस्ते आंटी। बिमला जी ने भी शिल्पा की नमस्ते का जवाब देते हुए उसे बैठने के लिए कहा। शिल्पा ने निया को देखते हुए बोला, अरे यार, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? शिल्पा की बात सुन निया ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, कहाँ के लिए तैयार होना है, और तू मुझे बिना बताए कहाँ लेकर जा रही है? इस थोड़े समय में ही निया और शिल्पा की बड़ी ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इस पर शिल्पा ने कहा, निया, तू भी ना यार कमाल करती है। मैंने तुझे सुबह 8 बजे मैसेज किया था कि 9 बजे तक रेडी रहना, हम मूवी देखने जा रहे हैं। इस पर निया ने कहा, अरे फ़ोन तो मैंने देखा ही नहीं। तू रुक, मैं अभी रेडी होकर आई। और निया फिर जल्दी से अपने रूम की तरफ चली गई और रेडी होकर नीचे आ गई। बाहर अमित कार में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। उनको आता देख अमित ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। वो दोनों भी कार में बैठी और मूवी देखने के लिए वो तीनों मॉल की ओर निकल गए। मॉल आधे घंटे की दूरी पर ही था। गाड़ी के बाहर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर निया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। सूरज से आती हुई रोशनी और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं निया के दिल को बड़ा ही सुकून दे रही थीं। निया ने आज ब्लैक जीन्स और ब्लैक फुल स्लीव का टॉप पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ा हुए था। रोज़ की ही तरह आज भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ब्लैक कलर में तो निया आज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो तीनों मॉल पहुंचकर मूवी थिएटर में पहुंच गए और जल्दी से अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। 2.5 घंटे की मूवी जब ख़त्म हुई तब उन्होंने कुछ खाने के लिए सोचा और वहीं मॉल में बने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहां उन्होंने खाने के लिए वाइट सॉस पास्ता, पिज्ज़ा और कोक ऑर्डर कर दी। निया को अब जाना था, इसीलिए वो वॉशरूम का बोलकर वहां से वॉशरूम चली गई। अमित और शिल्पा भी ऑर्डर का वेट करने लगे। वॉशरूम के लिए रास्ता रेस्टोरेंट की लॉबी में से होके था। निया जब वॉशरूम से होके उस लॉबी में से अपने टेबल की तरफ जाने लगी तो उसके सामने 2 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन निया उनको इग्नोर करती हुई जब उनकी साइड से निकलने लगी तभी दोबारा वो लड़के उसका रास्ता ब्लॉक करके उसे घेर कर खड़े हो गए। निया ने उन्हें गुस्से से देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन वो लड़के निया के और करीब आकर खड़े हो गए। उनमें से एक अपनी जीभ को अपने होंठों पर घूमते हुए बोला, अरे अरे अरे, क्यों हटे हम तुम्हारे रास्ते से? इतनी बढ़िया चीज को हम अपने हाथ से जाने थोड़ी देंगे। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी उनमें से एक लड़के ने अपनी पैंट की पॉकेट से एक क्लोरोफॉर्म वाला रूमाल निकालकर निया के मुंह पर रख दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि निया को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो बेहोश हो गई। उनमें से एक लड़के ने निया को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे वहां से ले जाने लगा कि तभी एक गोली चली और वो सीधा उस लड़के के पैर में लगी जिसने निया को अपने कंधे पर उठा रखा था। अपने दोस्त को गोली लगी देख उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। पीछे रुद्रांश अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उस गन में साइलेंसर लगा था जिससे गोली चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। इस समय रुद्रांश अपने आपे में नहीं था। वो लड़का सीधे रुद्रांश के पैरों में जाकर गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। दूसरा लड़का वहीं फ्लोर पर बैठे हुए दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वहीं निया बेसुध होकर फ्लोर पर पड़ी हुई थी। रुद्रांश तेज कदमों से चलता हुए निया के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भरकर वहीं फ्लोर पर बैठ गया। निधि को बेहोश देखकर रुद्रांश का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनको देखते हुए रुद्रांश ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? उन लड़कों की हवाइयां ही उड़ गईं। वो रोते रोते रुद्रांश से अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले वो लड़के
जमीन पर ढेर हो चुके थे। रुद्रांश ने शाशांक की तरफ देखा और वो उसका इशारा समझकर शाशांक ने किसी को कॉल किया और लॉबी को साफ करवा दिया। वही शिल्पा ने जब देखा कि नेहा को वॉशरूम गए काफी देर हो गई, तो वो उसे देखने वॉशरूम की तरफ आई और उसने देखा तो सामने से रुद्रांश नेहा को अपनी में उठाए चले आ रहा है।